हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी कैलेंडर की सेकंड क्लास करेंगे, ठीक है भाई। और जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी कैलेंडर की फैक्ट वाली क्लास, पहले वो देख लीजिएगा। और ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो कि भाई हमें कुछ चीज़ें डिटेल से जाननी है कि भाई 366 दिन क्यों होते हैं लीप ईयर में, तो आप वो क्लास देख सकते हो। या फिर आपको ये जानना हो भाई कि 100वीं मतलब जो 100th ईयर है वो लीप ईयर क्यों नहीं होता, 400वां साल लीप ईयर क्यों होता है, ठीक है। काफ़ी फैक्ट मैंने बताया है वहाँ पे, आप वहाँ जाके पहला वीडियो मेरा देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा भाई मैं, ठीक है। यहाँ मैं अब सीधे सीधे बात करूँगा कि भाई लीप ईयर में 366 दिन है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन है। इनकी डिटेल अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, उसकी डिटेल पे। चलिए अब हम लोग एग्जाम रिलेटेड बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैलेंडर से भी, अब उसकी बात करेंगे डायरेक्ट हम लोग पे। देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भाई, एक लीप ईयर में, एक बार मैं लिख दूँ ये बातें, एक लीप ईयर में हमें लेके चलने हैं 366 दिन भाई, 366 डेज में। भाई कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, उसके लिए 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाउ टू चेक अ लीप ईयर, हाउ टू चेक लीप ईयर भाई, कि भाई कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं है, उसको कैसे चेक करना है। उसके लिए भाई 4 से भाग कर लो। कितने से भाग कर दो? 4 से, ठीक है। अगर पूरा कट गया, समझो अगर पूरा कट गया, 4 से भाग करने पे 0 शेष आ जाए भाई, ठीक है, मतलब पूरा कट गया तो वो एक लीप ईयर है। ये तो होता है ईयर के केस में भाई। अगर आपको सेंचुरी की बात करता है ना, सेंचुरी की, ठीक है, सेंचुरी के केस में, शताब्दी के केस में 400 से भाग करते हैं भाई, मतलब 400 से पूरा कट गया तो वो एक लीप ईयर बनेगा। ये 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है भाई मेरी, ठीक है। सेंचुरी मतलब भाई शताब्दी, मैं लिख देता हूं यहां पे शताब्दी। क्लियर है बात इतनी सबको? भाई अगर कोई भी साल है, जैसे 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 चल रहा है, मैं कुछ समझा देता हूं, लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए भाई। 2021 चल रहा है, क्या ये एक लीप ईयर है कि नहीं है? 4 से भाग कर लो। और 4 से भाग करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक रहता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा कि कोई संख्या किससे कटती है नहीं कटती है, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स है। 4 से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट काट के देख लो भाई, 4 से 21 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी भी, सेंचुरी होती है 100 साल जब पूरे हो जाते हैं ना, वो जैसे 100, 200, 300, ये सब सेंचुरी है। 400, 500, ठीक है, ऐसे चलते चलते 2000 में, ये सब आपकी सेंचुरी है, ठीक है। तो भाई इसको पहली सेंचुरी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे चलती जाती है सेंचुरी। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, सेंचुरी बोलना कैसे होता है। मान लो मैं कहूँ 1952, तो ये 20वीं शताब्दी में आएगा भाई, ये 20वीं शताब्दी, मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं, इसको बोलेंगे 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में। हमेशा जो भी चल रहा होता है, मान लो 1762 होता, तो मैं कहता उसको 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा सा क्लियर कर लेना अच्छे से। तो भाई शताब्दी के केस में 400 से भाग करनी है, 400 से तो नहीं कटेगा ये, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। ये भी 400 से नहीं कटता, ये भी 400 नहीं कटता, ये कटता है 400 से, तो ये एक लीप ईयर है भाई, लीप ईयर भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी इतनी सबको। और ज़्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक चीज़ बता दूं और, लीप ईयर में फ़र्क कहाँ जाता है? फरवरी में 29 दिन होते हैं लीप ईयर में भी, फरवरी में 29 दिन होते हैं लीप ईयर में भाई। और नॉर्मल फरवरी में 28 डेज होते हैं, नॉर्मल कोई भी साल है उसमें 28 दिन होते हैं भाई। क्लियर है इतनी बात सबको?
ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है ओड डेज, विषम संख्याएं। जिसको ये अच्छे से समझ में आ गया, समझो कैलेंडर आ गया भाई, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, कैलेंडर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ लिखवा दूँ भाई, लिख लो जनवरी। बहुत बच्चों को नहीं पता होता कितने कितने दिन है, 31 फेब। हाँ, एक तरीके से लिखवाता हूँ मैं इसको भी, देखो याद करने का इसका भी मेरे पास बड़ा अच्छा सा तरीका है। देखो ऐसे करो याद भाई, सिर्फ तुम ये वाले याद कर लो। फरवरी जो है आपकी, उसमें 28 या फिर 29 दिन होते हैं, वो तुम जानते हो, ठीक है। उसके बाद तुम सीधा लिखो अप्रैल में, अप्रैल। और अप्रैल के बाद भाई तुम आ जाओ यहाँ 30 जून में, वहाँ भी 30 दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सितंबर में, इसमें भी 30 दिन होते हैं। नवंबर में, इसमें भी 30 दिन होते हैं। बस ये याद कर लो, बाकी सब में 31 दिन होते हैं, ठीक है भाई। फरवरी में 28 या 29 दिन, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन सब में 30-30 दिन होते हैं, ठीक है भाई। इन सब में कितने कितने दिन होते हैं, 30-30 दिन होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया इतना सबको भी। चलिए, अब कैलेंडर में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे विषम दिनों का, ठीक है। ओड डेज का, विषम दिनों का कॉन्सेप्ट जानेंगे भाई। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं ओड डेज भी, ओड डेज, विषम दिन भाई, विषम दिन। बस आज की क्लास में इसी के ऊपर पढ़ाऊंगा मैं, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा। विषम दिन क्या होते हैं, आपको करना क्या है, 7 से भाग करना है, जो भी शेषफल होगा वही विषम दिन कहलाएगा। बस क्या करना है, 7 से भाग करके, भाग करना है 7 से, शेषफल निकालना है, ठीक है भाई। वही शेषफल विषम दिन कहलाएगा, ओड डेज कहलाएगा, रिमाइंडर कहते इंग्लिश में भाई, ठीक है। रिमाइंडर में 7 से भाग करके जो भी रिमाइंडर आप निकालोगे उसी को विषम दिन कहा जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 36 दिन, 36 दिनों में ओड डेज कितने बनेंगे, तो आप कहोगे जी 7 से भाग कर दो, 7 5 35, एक शेषफल आया तो एक ओड डेज बनेगा। कितने ओड डेज बनेंगे भाई, एक। मतलब ये है कि हमें 7-7 के टुकड़ों में बांट लेना है। जो टुकड़ों में नहीं बटेगा ना, 7-7 के पेयर में नहीं बटेगा, वो ओड डेज कहलाएगा आपका। अगर मैं आपसे पूछ लूं जनवरी में कितने ओड डेज होते हैं, जनवरी में कई बार टीचर रटवा देते हैं, रट लो भी 12 के 12 महीनों का। ऐसे नहीं करना, मैंने जैसे तुम्हें सिखाया फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनको रट लो कि इनमें 30-30 दिन है, बाकी सब में 31 है। जनवरी में 31 दिन है, तो 31 वाले को जब भी तुम 7 से भाग करोगे हमेशा 3 ओड डेज बचेंगे। 7 चौके 28, बचा 3 ओड डेज। और मैं आपसे पूछ लूं अप्रैल में कितने हैं, तो अप्रैल में होते हैं भाई तुम्हारे 30 दिन। 30 को 7 से भाग दोगे 2 ओड डेज आएंगे। तो ये सीधा सीधा याद रखो भाई, 31 वाला जो महीना है उसमें 3 ओड डेज होते हैं। जो अप्रैल मतलब जो 30 दिन वाला महीना है उसमें 2 ओड डेज होते हैं। सारे याद हो गए। फरवरी का तुम ख्याल अपने हिसाब से रख लेना भाई, फरवरी में 28 भी होते हैं, 7 से काटोगे 0 ओड डेज होते हैं, इसमें कोई भी विषम दिन नहीं होता। अगर फरवरी लीप ईयर की हुई है तो नॉर्मल की है ना, नॉर्मल साल की भाई। अगर फरवरी लीप ईयर वाली हो तो इसमें 29 दिन बटे 7, 7 चौक 28, 1 ओड डेज होता है, 1 ओड डेज यहां होता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बार इसको उतारो, मैं और भी एक्सप्लेन करता हूं। ये ओड डेज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई, तभी आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। मिटा दूं, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर देखिएगा भाई,
अगर मैं आपसे कहूं पूरे साल में ओड डेज में, एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, तो भी 7 से भाग दे देना। 7 5 35, 1 बचा, 5 15, 7 दूनी 14, फिर 1 बचा। एक ओड डेज होता है, एक ओड डे होता है भाई। अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, 366 दिन लीप ईयर भाई, ये रट लेना। ये तो भाई ये 365 66 वाला तो रट्टा मार लेना अच्छे से। इसमें 2 ओड डेज बनेंगे, 2 ओड डेज बनेंगे। ठीक है भाई, 365 दिन में एक ओड डेज होता है, लीप ईयर 366 दिन का होता है, 2 ओड डेज होते हैं। उतारो एक बार फटाफट से भाई। उतार लिया होगा। चलिए तो भाई अगर मैं आपसे बात करूं भाई 2 वीक में कितने ओड डेज होंगे, तो भाई कभी भी वीक में ओड डेज पूछ लेना, वो 0 बनेंगे। क्यों? वीक का मतलब होता है 7, 2 वीक मतलब 14, 14 पूरा पूरा कटेगा 7 से। भाई सीधी सी बात है, जो वीक होता है वो 7 से तो कटेगा। वीक का मतलब 7 दिन है ना, तो कभी भी वीक में पूछ ले तो कुछ नहीं करना जी, 0 ओड डेज होते हैं, 0 ओड डेज में। मैं आपसे कहूं 52 वीक में कितने ओड डेज होते हैं, वीक जब लग गया ना तो 0 ही बनेंगे भाई उसके अंदर, तो ओड डेज में। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई है भाई। क्लियर है बात इतनी भाई? चलिए फिर आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चंस करना सीख लें। बोलो भाई। ठीक है, क्वेश्चन करना सीखेंगे अभी। मिटा दूं भाई इसको मैं। चलिए तो अब मैं क्वेश्चंस करना आपको सिखाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं भाई 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, बट ये मैं कल या फिर जो अभी पढ़ाना है ये पढ़ा के फिर डिस्कस करूंगा उस चीज को। पहले ये चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, ओड डेज वाली। चलिए अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। मैंने ओड डेज निकालने की भी प्रैक्टिस करवा दी आपकी। अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है ओड डेज की हेल्प से भाई। देखिएगा पहला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन मैंने लिखा भाई, इंग्लिश वाले थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आसान आसान क्वेश्चन है। देखो डबल लैंग्वेज में लिखूंगा वीडियो बड़ा बन जाएगा। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इतनी हिंदी सबको समझ में आती है, ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन है यदि, या इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। यदि आज मंगलवार, आज का ही दिन ले लेते हैं ना, मंगलवार है, तो 20 दिन बाद 20 की जगह ना 25 लेते हैं, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैं इंग्लिश में लिख ही देता हूं एक बार जल्दी से एक क्वेश्चन की, ताकि दिक्कत ना आए फिर। इफ टुडे इज ट्यूसडे, then what will be the day after 25 days। कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ओड डेज निकाल लेंगे। देखो ओड डेज पे जोर इसलिए दे रहा हूं, आगे वो क्वेश्चंस आएंगे ना, इतनी तारीख को कौन सा दिन था, आपके जन्मदिन के दिन कौन सा दिन था, वो भी ओड डेज से ही समझाऊंगा मैं तुम्हें। बड़ा आसान तरीका होता है, ठीक है। 25 में बस 25 को तुम करो क्या, 7 से भाग दे दो और ओड डेज निकाल लो। कितने ओड डेज आ गए भी, 7 या 21, 4 ओड डेज बने, 4 ओड डेज बने। कौन सा दिन है आज भाई, मंगलवार है आज, ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ लेना, वही आपका क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। तो जोड़ो भी, ट्यूसडे के बाद 4 दिन जोड़ लो। ट्यूसडे के बाद क्या आता है आपका, वेंसडे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, चौथा दिन शनिवार में। ट्यूसडे के बाद आपका भी मैं लिख देता हूं, देखो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
ठीक है, चौथा दिन काउंट करके लिख दो सैटरडे में। यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। इससे आसान कुछ नहीं बनेगा भाई, ठीक है। फटाफट से उतार दो, फटाफट से उतार दो भाई। अब मैं इसमें बस लैंग्वेज बदलता रहूंगा, सॉरी स्टेटमेंट बदलता रहूंगा इसके अंदर से, ये लिखा रहने देते हैं। देखो एक बार जरा अगला क्वेश्चन, अगर मैं कह दूं भाई मंगलवार की जगह आज वाला, तो हो ही गया ये। मैं मंगलवार की जगह आपसे कह दूं भाई आज सोमवार है, सोमवार है भाई, मंडे है, तो मुझे बताओ 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा भाई? 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप कहोगे जी 20 बटे में 7, 20 बटे में 7, 7 दूनी 14, 6 और डेज हैं। अभी शॉर्टकट बताऊंगा और भी चीज़ों के। देखो अब 6 दिन जोड़ोगे थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको भाई, अगर आपको 6 दिन जोड़ने पड़ेंगे थोड़ा दिक्कत आएगी। कौन सा दिन आज? सोमवार। ध्यान से करना एक बार, देखो मंडे गिनो, 6 दिन गिनो पहले हाथ पे अपने। सोमवार के बाद मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और रवि भाई, मतलब संडे पड़ेगा उस दिन। अभी मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ भाई, इसमें 6 जोड़ देना संडे भाई। भाई देखो 6 दिन आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? आपको 6 दिन आगे गिनने पड़ेंगे, 6 दिन, या फिर आप क्या करो 1 दिन पीछे आ जाओ। टोटल कितने दिन है? 7 वीक में 6 दिन की बात कर रहा है, 6 दिन आगे जाना है। 6 दिन आगे जाने से अच्छा 1 दिन पीछे आ जाओ। मंडे से 1 दिन पीछे निकल आओ तो संडे ही तो होता है। ऐसे और शॉर्टकट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। चलिए रुकिए एक बार, तो देखिएगा भाई आगे। ये हो गया क्लियर क्वेश्चन। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ही क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, तभी ये चीजें क्लियर होंगी आपको भाई। मैंने लिखा भाई आज संडे है, आज संडे है। मैं आपसे कहूं 26 दिन बाद क्या होगा भाई? 26 दिन बाद, आज संडे है भाई, आज क्या है? संडे है, तो 26 दिन बाद क्या होगा? क्लियर? तो भाई 26 को 7 से भाग कर दो, 7 या 21, कितना बचा भाई? 5 और डेज बचा। अभी 5 आगे जाने से अच्छा 2 पीछे आ जाओ, 5 आगे जाने से अच्छा 2 पीछे आ जाओ। संडे है, संडे में या तो 5 जोड़ लो भाई, संडे में 5 दिन जोड़ लो, या फिर संडे में 2 दिन घटा लो, एक ही बात है, ठीक है। टोटल 7, 5 तो जोड़ सकते हो, तो पीछे आना हो तो 2 घटा लो, पीछे आना ज़्यादा आसान है। संडे से पीछे आओगे भाई, ठीक है, सैटरडे, सैटरडे से और पीछे आओगे फ्राइडे। ये उत्तर है क्वेश्चन का, फ्राइडे, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से मेरी बात क्लियर हो रही है भाई, ठीक है। चलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, मैं बिठा रहा हूं इसको भाई, फटाफट हमें करने हैं, और आपको भी दूंगा, आपको कमेंट में उनके आंसर करने हैं भाई, ठीक है। देखो भी मैंने लिखा टुडे इज मंडे, मैंने लिखा आज मंडे है। 5-6 क्वेश्चन लिखता हूं इकट्ठे, 1 2 3 4 5 और करवा रहा हूं, फिर 5 मैं आप लोगों को करने को दूंगा भाई। मैं कहूं 20 दिन पहले, 20 दिन पहले, बिफोर भाई, अब पहले लिखा मैंने 20 डेज बिफोर भाई, बताओ कौन सा दिन रहा होगा। सेकेंड भाई मैंने लिखा 50 दिन बाद, अब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आफ्टर हो जाएगा इसका मतलब भाई 50 दिन बाद का। 40 दिन पहले में, 21 दिन बाद में, 70 दिन पहले में। मैंने ये 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ क्या क्या आंसर बनेंगे इनके, ठीक है।
चलिए पहले पे आते हैं। 20 दिन पहले, ये तो मैं करवा रहा हूं, उससे अगले आपको करने हैं। 20 दिन पहले, 20 को 7 से भाग कर दो, 6 में 6 और डेज है। अब ध्यान से सुनना, उसने पहले बोला है भाई, मंडे से पहले मतलब पीछे जाना है, 6 दिन पीछे जाना है, 6 दिन पीछे। मैंने वो नहीं पूछा आपसे, 20 दिन बाद नहीं पूछा, बाद का मतलब फ्यूचर। अब आपको पहले मतलब पीछे जाना है, 6 दिन पीछे जाना है। अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया, 6 दिन पीछे, या फिर आप 1 दिन आगे भी आ सकते हो। 6 दिन पीछे की जगह आप शॉर्टकट लगाओ ना, 1 दिन आगे, 1 आगे, मतलब 6 और 1 7, 7 जोड़ होना चाहिए, मतलब 1 आगे। मंडे है, मंडे से 1 आगे भाई ट्यूसडे होगा, खत्म। 50 दिन बाद, ये बाद वाला ही है, 50 को 7 से भाग कर दोगे, 7 7 49, 1 जोड़ दो मंडे में, मंडे में 1 जोड़ोगे, ये भी ट्यूसडे बनेगा। 40 दिन पहले, 40 दिन पहले, 40/7, 7 5 35, 5 आया भाई। 5 दिन पीछे, 5 दिन पीछे से अच्छा 2 दिन आगे ले लो भाई, 2 आगे ले लो। तो भाई मंडे है, मंडे से 2 आगे, ट्यूसडे, वेंसडे, बुधवार बनेगा भाई। 21 दिन बाद, 21 को 7 से काट लो, 0 आ रहा है, 7 1 की पूरा पूरा कट गया, मतलब 0 आ जाए तो सेम दिन भाई, मंडे ही होगा, सेम दिन मंडे ही होगा। 70 दिन पहले, 70 को भी 7 से काटोगे, 0 ही आएगा भाई, तो सेम दिन बनेगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो भाई ये हमने प्रैक्टिस कर ली इनके, अब आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को लेता हूं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में, फिर एक बार उतार लो इनको पहले। हो गया होगा क्लियर। चलिए मैं 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए भाई, ठीक है, ईमानदारी से भी। चलो भाई मैं कह दूं यही ले लेते हैं, मंडे वाला ही सीन ले लेते हैं। मैं कहूं आपसे 37 डेज आफ्टर भाई, मैं कहूं आपसे 39 दिन पहले, 39 दिन पहले। मैं कहूं आपसे 40, तो हमने पिछले में भी लिया था, हम लेते हैं 80 दिन, 80 दिन बाद भाई। वीडियो पॉज करके तुरंत आंसर करना है। मैं कहूं 52 वीक बाद, मैं कहूं 10 दिन पहले भाई। इन सब के उत्तर बता दो मुझे फटाफट कमेंट में वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को आंसर करने हैं, लिख लो एक बार फटाफट से वीडियो पॉज करके, अभी की अभी आंसर करने हैं। चलिए हो गए होंगे नोट। चलिए मैं अब एक लैंग्वेज समझाता हूं आपको, भाषा समझाता हूं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। देखो भाई, देखो 2 भाषाओं में डिफरेंस समझना। यदि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इफ टुडे इज मंडे, then what will be the day after 15 days, after 15 days। एक और भाषा में लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। यदि आज सोमवार है, बस आप पेपर में यही गलती करके आते हो, तो 15वां दिन कौन सा होगा, 15वां दिन कौन सा होगा। इफ टुडे इज मंडे, देन what will be the
15th डे। तो 15वां दिन क्या होगा? देखो अब ध्यान से समझना बात को। मैं आपसे कहूं 2 दिन बाद मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है, मैं आपसे कह दूं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। एक मैं आपसे कहूं मैं आपको दूसरे दिन मिलूंगा। एक तो मैं आपसे कहूं मैं 2 दिन बाद, देखो आज मंगलवार है, मैं आपसे कहूं मैं 2 दिन बाद मिलूंगा भाई आपसे मैं, तो 2 दिन छोड़ दो बीच में, ठीक है, बुधवार और वीरवार छोड़ दो, मैं शुक्रवार को मिलने आऊंगा आपसे भाई, ठीक है। बात कैसे समझ लो, यहां ये कह रहा है तो 15वां दिन कौन सा होगा, मतलब मैं आपसे कहूं मैं दूसरे दिन मिलूंगा आपको भाई, ठीक है, दूसरे का मतलब एक दिन, दूसरे दिन मैं आपको मिलने वाला हूं, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस है, यहां 15 दिन, यहां 15 ना होके 14 दिन बाद। देखो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, इसमें क्या कहा है 15 दिन बाद, इसने कहा 15वां दिन, तो आप इसको ऐसे समझ लो, एक घटा लो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो 14 दिन बाद। लैंग्वेज समझना, ये 15 दिन बाद मतलब 15 दिन छोड़ के, ये 15वां दिन मतलब 14 दिन छोड़ के 15वां दिन में। तो इस क्वेश्चन को जब भी अगर आपको भाई 15 दिन बाद, 15 दिन पहले वाला ना आगे क्वेश्चन ऐसे आ जाए 15वां दिन, तो उसमें से एक घटा लेना, 14वां दिन भाई, 14 दिन बाद क्वेश्चन कर लेना, सेम तरीके से उत्तर आ जाएगा। अब देखो जरा एक बार, 15 दिन बाद बोला है तो इसमें तो 15/7 करूंगा मैं, सीधे सीधे 1 आया। मंडे है, मंडे में 1 जोड़ दूंगा मैं, मंडे में 1 जोड़ूंगा, ट्यूसडे बनेगा भाई। अब इस वाले में मैं 15वां दिन, तो 15 में से 1 गया, 14 लूंगा यहाँ पे, 14 को 7 से काटोगे 0 का मतलब मंडे ही रहेगा। थोड़ा सा ये लैंग्वेज पे ध्यान दे देना, ठीक है। फिर आज इतना ही करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डेट, ठीक है, कैसे डे बताना है। चलिए फिर आज इतना पढ़ गया हो, थैंक यू।